ऐसे सिर्फ एक दिखा रहे हैं, बाकी नए आइटम बहुत सारा खाली घर बनाइए, बाकी से मिलिए सब घर का सामान भिजवा रहे हैं। शेयर कर दिए। अरे हमारे घर सब ये लगा नयका में भैया भी आई वाला टाइम नयका वाला में भैया नौका वाला में भी शोरूम में इतने लगता है। यूनिवर्सिटी में ये लगी। जब अपना गांव के कंपनी बा, अपना शहर के कंपनी बा, अपना बिहार के कंपनी बता दी बढ़ावे करे के नदी। वाह भैया वाह। ये दूसरा जगह काम करे हैं सब, कम से कम अपना बिहार में काम करके और अपना भैया ठीक है ठीक ना रहती तो यही क्या करती। आ गया आप लोग। ठीक है। थोड़ा आधी पानी की वजह से सब लोग परेशान थे, सब पहुंचने में इनको टाइम लग गया। प्रणाम प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लोग हमारे बीच फोन आ रहा क्या कर काट देना। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। I would like to heartily welcome you all on the eve of product launching and press conference of GEPL. And as you know very well, Green Digi Energy Private Limited, India's leading consumer electronics, electricals and home appliances brand. हम सभी देख सकते हैं ग्रुप में वो सारी चीजें मेंशन है, और आज जितने भी मीडिया कर्मी स्पेशली हमारे पूरी पटना और आउटर पटना से भी बहुत सारे लोग इस वक्त हैं, जो सभी का बहुत बहुत स्वागत। बहुत पास आ गए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, as we know, GEPL is a Kanpur-based company and it was incorporated September 2020. भाई लोग काफी देर से आप लोग खाए क्यों नहीं? अरे को हम पढ़ने की थोड़ी है जान आप लोग सम्मानित आदमी हैं, आप लोग हमारे मेहमान हैं, आप लोग को पहले स्वागत होना चाहिए। और चलिए, हमारे हिंदुस्तान का रिवाज है कि जब हमारे बीच हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट हमारे बीच होते हैं तो उन्हें हम शॉल वस्त्र बनाकर सम्मानित करते हैं। और इस वक्त हमारे बीच GEPL के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश रड़सर हमारे बीच यहाँ मौजूद है, जो सम्मानित करेंगे शॉल वस्त्र बनाकर। एक बार हम चाहेंगे अगर हाथ खाली हो तो तालियों का भी साथ मिलना चाहिए। सम्मानित दिखाइए, चलिए तालियों में कंजूसी भाई, पीछे वाले जोरदार तालियां। वैसे भी सभी के हाथों में कैमरा है, फोन है, रिकॉर्डिंग से बिल्कुल ये प्यारा सलमा है। इसी के इंतजार में सारे हमारे मीडिया कर्मी बहुत देर से बैठे थे, और हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट खेसारी लाल यादव सर, आपका वाकई बहुत दिल से वेलकम है। जितने भी लोग यहाँ से मौजूद थे, आपने आते ही सबके लिए खाने के बारे में पूछा। ये कहीं न कहीं एक दिल से जुड़ी हुई बात है और ये दिल को छूती है। हम एक बिहार से हैं और बिहार से जब बिलोंग करते हैं तो सबसे पहला हमारा एक क्वेश्चन होता है जो दिल से जुड़ा होता है। हम कोई आता है हमारे घर में तो उससे हाल चाल लेने से पहले कुछ खाए हो पिए हो ये पूछते हैं, और आपने ये भावुकता, ये प्यारी सी बात जो कही, सभी को आपने भावुकता कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और फाइनली आज आपसे मुलाकात हुई, बहुत सारे लोग इंतजार में थे कि आपसे फाइनली मुलाकात कब होगी, आप एंट्री आपकी कब होगी, और आप आए, इस महफिल बाहर रही, और ये शानदार लॉन्चिंग जिस प्रोडक्ट के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं, और ये लॉन्चिंग भी सक्सेसफुल हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर प्लीज हैव अ सीट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से यू ऑल माय डियर, जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं, बारी बारी से सभी अपने अपने बाइट्स रिकॉर्ड करेंगे। एक और माइक दे दीजिए ताकि लोग सवाल लोगो लगे हम खड़े हो जाएंगे। लोगो यहाँ से हम लोग लोगो दोनों जगह पे रखेंगे।
तुम अपने मालिक आराम से करने को हो जाएगा। हाँ चलो आप लोग नीचे हो जाइए प्लीज। हल्का फील होता है। सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे मीडिया कर्मी है बारी बारी से अपनी बाइट खोलेंगे। सो बारी बारी से बिल्कुल सभी बैठ जाए, जो जहाँ खड़े वो कृपया बैठ जाए। देखिए ऐसे में हम सब लोग अगर नीचे से अगर सवाल करेंगे तो शायद सब लोग आप लोग कर पाएंगे, और सब लोग बेहतरीन आप सब लोग कवरेज कर सकते हैं। अगर सब लोग यहाँ आ जाएंगे ना तो आपका कुछ नहीं आ पाएगा। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि स्टेज से नीचे रह के आप पूछेंगे तो सबका कवर हो जाएगा। ऊपर नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा नीचे ही करना पड़ेगा हम लोग को। किसी का नहीं होगा। मैं थोड़ा इस टेबल को मैं आगे कर लेता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं। हेलो आगे कर दीजिए, और आप लोग थोड़ा सा नीचे से पूछे, एक आदमी आगे आ जाए, बाकी सब लोग धीरे धीरे पीछे चले जाए। पीछे भी लोग बैठे हैं, किसी को दिखेगा नहीं। भाई आप लोग क्यों मान रहे हैं प्लीज। बड़ा सुंदर बाबा बड़ा दिक्कत रही जा। बाबा है आराम से नहीं होता है ना, आप लोग ऐसे करिएगा नहीं होगा मेरे भाई। देखिए भैया किसी का बाइक रख के पीछे हटिएगा लोग तब ना। आप लोग थोड़ा सा प्लीज, रिकॉर्ड नहीं होगा। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे में ना प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर पाएंगे, और आप मेरे जितने भी मीडिया के साथीगण हैं, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि हम टेबल को थोड़ा सा और आगे कर रहे हैं। आप लोग पीछे चलिए प्लीज प्लीज, आप पीछे आगे कर रहे हैं प्लीज। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। पीछे पीछे प्लीज, पीछे प्लीज, पीछे प्लीज पीछे। थैंक यू कहाँ से थे? बीइंग ए प्रेसिडेंट, थैंक यू। एक मिनट हमारी सही है। अरे फोटो तोड़िएगा काजी पगला गया। भैया अब एक सेकंड खाली फोन पकड़िए, हमको कोना धरने दीजिए। फोटो नहीं है यहाँ पे, रखो भैया सब नीचे उतर जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। नीचे आइए, नीचे आइए। रुक जाए भाई, रुको यार, तरवा यार। आप लोग एक एक करके हम लाइव कर अरे अरे अच्छा कौन सवाल पूछने वाले? किसको माइक चाहिए? अरे यार गिर जाएगा टेबल भाई। हमारे लोग पे रखिएगा। नमस्कार। ऐसे कैसे करते हैं? सारी जी आज के इवेंट के बारे में बताएं। आज यहाँ आना हुआ है, क्या कहेंगे? किधर से पूछ रहे हैं? इधर से पूछ रहे हैं। आप अपने चैनल का नाम बताएंगे? लाइव बिहार से हूँ। लाइव बिहार देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको मेरे तरफ से प्रणाम। अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार आशीर्वाद लाइव को दीजिए। और यहाँ आने का एक ही उद्देश्य है मेरा, क्योंकि ये अपने बिहार की कंपनी है ग्रीन डी जी, जिसके डायरेक्टर हमारे आकाश जी, इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। इनके मुझे हेलो मैं कहा क्या बड़ा कर रही और मेरा उद्देश्य यही रहता है कि जब अपने तरफ की कंपनियां हमारे बिहार में ही अगर प्लान करेगी, बहुत सारी चीज़ों पे काम करेगी, तो हमारे यहाँ के जो लोग बाहर जाते हैं कम से कम वो कम हो जाएगा। हमारे लोग यही कमा के अपने बच्चों के साथ, अपने बीवी के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ कम से कम रह सकेंगे। और हम बाहर की कंपनियों को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत लीजिए, बट आपके घर की कंपनी होगी, अगर कुछ भी उसमें प्रॉब्लम होगा तो मुझे लगता है कि उसको बदलने का भी रास्ता होगा, क्योंकि वो आपकी घर की कंपनी है।
अब बताइए, कोई पाकिस्तान से हमें गाली देगा तो हमें जाते जाते टाइम लगेगा, लेकिन कोई बगल का आदमी होगा अगर हमें प्रॉब्लम करता है तो उस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने लोगों को ही आगे बढ़ाएं, अपने लोगों पे मेहनत करें और अपने लोगों के साथ रह के, अपने परिवार के साथ रह के अगर हम 2 पैसे कमा लें तो उसमें उन्नति सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का है। और बहुत सारी कंपनियां अब यहाँ खुलने लगी है और हम लोगों ने पहल शुरू किया है, हमारे आकाश जी ने एक पहल शुरू किया है कि ये सिर्फ कूलर ही नहीं, पंखा से लेकर टीवी से लेकर वॉशिंग मशीन से लेकर फ्रिज तक, मैंने आप एक बार घर बनाइए और उनको बोल दीजिए सारा सामान आपको, मैंने सोफा सेट तक, मैंने हर चीज़ का व्यवस्था एक साथ। और वो खुद की कंपनी छपरा में भी लग रही है, गोरखपुर में भी लग रही है, पटना में भी लग रही है, कई ऐसे जगहों पे कंपनी खुद के लगाए जा रहे हैं ताकि यहाँ से हम अपने लोगों को काम दे सकें और अपने बीच में रह के हम 2 पैसे कमा के और अपने बिहार को प्रेजेंट करें। और कोई सवाल पूछिए। मतलब जिस तर्ज पर भारत में आत्मनिर्भर भारत के और तो चल रहा है, वैसे क्या अब आत्मनिर्भर बिहार भी बनता जा रहा है? देखिए, अगर हम लोग आगे अगर हम अपने बिहार को प्रेजेंट नहीं करेंगे, हम अपने बिहार के लोगों के लिए नहीं सोचेंगे तो कोई और नहीं सोचेगा, कोई और राज्य नहीं सोचेगा। आज कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, चाहे दुनिया का कोई भी स्टेट, हम वहाँ जाकर काम करते हैं तो वो आज स्टेट हो गया है। और अहमियत हमारे बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है, इसलिए हमें मजबूरन अपने घर परिवार को चलाने के लिए हमें कहीं दूसरे राज्य में जाना होता है। आज कोरोना काल में देखिए, अगर वो फैक्ट्रियां हमारे यहाँ होती तो इतने सारे वर्करों को पैदल चल के आने की जरूरत नहीं। तो मैं इसीलिए इनके साथ जुड़ा और मैं बिहार की जो भी कंपनियां होगी मैं उनको खुला ऑफर देना चाहता हूँ कि आपको जब भी लगे कि आपको मेरी ज़रूरत है और आपके कंपनी को दुनिया को बताने के लिए आपको मेरी ज़रूरत है तो आप बिल्कुल निधड़क खिलाड़ी के पास आइए, क्योंकि वहाँ एक बिहार का बात है। और मैं भी नहीं चाहता कि मैं भी मुंबई जाकर काम करूँ, लेकिन मुझे अगर व्यवस्था मिलेगी तो मैं भी यही काम करूँगा। मेरे भी बच्चे यहीं के स्कूल में पढ़ेंगे, मेरा भी इलाज यहीं के अस्पताल में होगा। तो हम दूसरे को जो पेमेंट दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो हम दूसरे राज्य को जो बढ़ा रहे हैं। हर राज्य हमारे लिए सक्रिय है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरह हर राज्य बड़ा हुआ है उसी तरह हम चाहेंगे, हम सब मिलकर चाहेंगे ये कंपनी ग्रीन डीजे सिर्फ मेरा नहीं, इनका नहीं, मुझे लगता है पूरे बिहार की कंपनी होनी चाहिए। क्योंकि ग्रीन डीजी अगर एक बढ़ता है तो उसमें सिर्फ आकाश जी नहीं बढ़ते हैं बल्कि हम सब बढ़ते हैं, क्योंकि हम अपनों के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि ग्रीन डीजी को जहाँ तक हम बिहार की एक ही फैक्ट्री नहीं, कम से कम 200 फैक्ट्रियाँ लगे ग्रीन डीजी का, जो कि हर घर में ग्रीन डीजी ही दिखे। क्योंकि मैं अपना घर बनवा रहा हूँ तो मेरे 30 रूम में ग्रीन डीजी का ही अभी तक कूलर चल रहा है। और बाकी भी पहले से जो मेरा पुराना घर है तो वहाँ भी मम्मी के लिए, पापा के लिए, सबके लिए जो भी व्यवस्था हो सकती है, गर्मी के लिए, ठंडी के लिए, वो सब ग्रीन डीजी की वजह से ही जा रहा है मेरे घर में। और मुझे अच्छा लग रहा है और सब लोग खुश भी हैं कि कम से कम हम 2 पैसे हम दे भी रहे हैं तो हम अपनों को दे रहे हैं, अपने बिहार को दे रहे हैं। और मैं सबसे यही कहूँगा, कोई भी कंपनी ब्रांड तभी बनती है और बड़ा तभी होती है जब हमारा विश्वास रखता है। लेकिन अगर हम अपनों पे ही वही विश्वास अगर जगाएं और अपना विश्वास अगर रखें तो मुझे लगता है कि हमारी भी कंपनी दुनिया की एक नंबर 1 कंपनी है। लेकिन आप सबके प्यार के बदौलत ही हो सकता है। आप अगर प्यार नहीं देंगे तो शायद ही नहीं संभव। अच्छा भैया, बिहार की बात की है तो अभी बिहार का शिक्षा व्यवस्था पे काफी उंगली उठ रहा है। नालंदा का एक सोनू काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? एक सोनू के पीछे पूरा देश पड़ा हुआ है, लेकिन बिहार में लगभग 1,84,66,000 बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन सारे सोनू के भविष्य का क्या होगा भैया? सारा देश एक सोनू के पीछे पड़ा। चाहता हूँ, आपका सवाल बिल्कुल सही है। एक सोनू की बात नहीं है। आज सोनू वो बच्चा आवाज उठाया है तो पूरी दुनिया के नजर में वो है, लेकिन ऐसे कितने सोनू पढ़ाई और व्यवस्था के चक्कर में अपने भविष्य को तय नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे सरकार को विचार करना चाहिए और सरकार विचार कर भी रही है। बहुत सारी चीजें सुधरी भी है और सुधरेगी भी। ये तो राजनीति मुद्दा हो गया। वही तो मैं चाहता हूँ कि आज अगर बेहतर कॉलेज अगर अपने तरफ बनते हैं तो हमें भी उस बेहतर कॉलेज में अपने बच्चों को बिहार के ही स्कूल में डालना चाहिए।
चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी। आज हम अपने बच्चों को मुंबई पढ़ने के लिए भेजते हैं, बाहर गांव पढ़ने के लिए भेजते हैं, सिर्फ इसीलिए ना कि हमारे बच्चों का भविष्य तय होगा। लेकिन अगर वही व्यवस्था अगर हमें यहाँ मिले तो शायद हमें उन बच्चों से दूर ना रह के अपने साथ रख के भी अपने बच्चों का भविष्य तय कर पाएंगे। तो एक दिन बीत जाने के बाद एक्सपेक्ट किया जाता है बिहार आत्मनिर्भर बनेगा, तो कब तक लग रहा है कि बिहार आत्मनिर्भर बनेगा? देखिए, ये किसी का बात हो गया जो बिहार आत्मनिर्भर बनेगा, तो उसमें सिर्फ एक नेता पहल नहीं कर सकता, एक अभिनेता नहीं पहल कर सकता। ये पहल तो ये है, बिहार आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब हम सब बिहार का साथ देंगे, बिहार के लोगों का साथ देंगे। हमें विश्वास अगर किसी दूसरे कंपनी पे है और बाहर की कंपनियों पे है, तो कहां से बिहार आत्मनिर्भर बन पाएगा? क्योंकि आज मैं क्या बोला कि मुंबई अगर इतना बड़ा हुआ तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने बड़ा किया है ना। हमारा योगदान तो है, यूपी का योगदान तो है, झारखंड का योगदान तो है। तो जहां भी लोग पलायन करते हैं तो किस लिए करते हैं? कहीं ना कहीं उनकी मजबूरियां हैं, उनके अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए। तो अगर वही व्यवस्था अगर अपने बिहार में मिल रहा है तो मुझे लगता है कि अपने कंपनी, अपने गांव की कंपनी, अपने घर की कंपनी। आपने कहा था कि आपकी फैमिली के साथ गलत करने का जो है धमकी मिल रही है, आपकी जान मारने की धमकी मिल रही है, क्या हुआ उस मामले का? वो भी मेरे अपने ही तो है जो मुझे धमकियां देते हैं, जो कहीं ना कहीं मुझे अपना समझते हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान का तो हूँ नहीं, मैं भी तो भाई बिहार का हूँ। तो मुझे प्रॉब्लम तो बिहार के लोग से होगा, मुझे तो प्रॉब्लम यूपी के लोग से होगा, क्योंकि वो मुझे अपना मानते हैं। तो मैं उस पर ज्यादा विचार नहीं रखता। रीजन मुझे ये लगता है कि अगर हम अपनों का कदर नहीं करेंगे तो शायद हमें पूरा देश कदर नहीं करेगा, चाहे दुनिया का कोई भी राज्य हमारा कदर नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें अपनों का कदर करना जरूरी है, चाहे हमारी माँ बहन बेटी हो या किसी की भी माँ बहन बेटी हो। बेटी तो बेटी ही होती है, हम भी किसी माँ के कोख से ही पैदा हुए। हम भी नहीं चाहते कि हम किसी की माँ को गाली दे और कोई मेरे माँ को गाली दे, क्योंकि वो माँ ऐसा शब्द है, बेटी ऐसा शब्द है कि औरत इस धरती पे नहीं होती तो शायद सारी बात नहीं। तो धमकियां तो मिलती ही है, कितने लोगों के पीछे पड़ेंगे। और कानून पे भरोसा है, जिस तरह न्यायालय के लिए, नेता के लिए न्यायालय बना है, अभिनेता के लिए न्यायालय बना है, हर आदमी के लिए न्यायालय है और कानून अपना काम कर रहा है। जो गलत करेंगे उसके लिए सजा तो है ना, तो कहीं ना कहीं होगा वो चीज़। यहाँ पे हम मैं चाहूँगा कि इसी से मिलता जुलता हम लोग सवाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारा आधा जीवन विवादे में रहना सभी जाना नहीं ऐसा नहीं है। देखिए एक बात बताऊं आपसे, जब आप आगे रहते हैं ना तो सबकी नज़र आप ही पे रहती है। जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है ना तो पूरी दुनिया उसी बिल्डिंग को देखती है। तो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार इतना है मेरे प्रति कि लोगों ने आज बड़ा किया। मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में, गूगल का मतलब अगर पूरे वर्ल्ड का दिया जाए तो सबसे अगर ऊपर है तो पूरे ब्रह्मांड ही हो गया गूगल का। हाँ, एक हफ्ते से एक बिहार का छोटा सा बेटा, अरे भाई खेसारी हम छोटा को आदमी का हम सोनू हो गए। सोनू हमारे राज्य का भविष्य है। मेरे तरफ से मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि अगर सोनू को किसी भी स्कूल में अगर सोनू के माँ बाप चाहे तो मैं उनके लिए पढ़ाने के लिए, चाहे वो जब तक IPS नहीं बन जाएगा मैं उसके लिए खड़ा रहूँगा हमेशा। और जब तक वो नहीं बन सकता, अब ये उसकी क्षमता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना भीड़ उस बच्चे के लिए अभी जा रही है, ऐसा ना उसको आभास हो जाए कि वो सेलिब्रिटी हो गया। सेलिब्रिटी हो गया अगर उसके मन में जिस दिन आ जाएगा वो अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। मीडिया का ये वायरल होता क्या है ना कि जब हमारा नाम बड़ा हो जाता है ना तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, किसी भी दुनिया का आदमी का देखिए। तो मैं बाबू सोनू आपसे यही कहना चाहूँगा कि दुनिया जाए, बस इस पे फोकस आपको नहीं करना है। सर, उस पर एक बात बताएं आपसे, राजनीति कहाँ शुरू नहीं होती है। जब आप अच्छा करेंगे तभी आप पे राजनीति होगी, आप बुरा करेंगे तभी राजनीति होगी। लेकिन हमें उस पर फोकस ना करके हमें अपने भविष्य के ऊपर फोकस करना चाहिए, तब हमारा बिहार उन्नति में आएगा, हम उन्नति में आएंगे। तो मेरा टारगेट यही है कि बिहार की जितनी भी कंपनियां होंगी, जहां भी उनको लगेगा कि हमें प्रमोट करने की जरूरत है, इस बिहार को कंपनी को सिर्फ मैं यही प्रमोट नहीं करने वाला। मुझे लगता है कि गुजरात हो गया,
नेपाल हो गया, हमारा कलकत्ता हो गया, इससे सटा हुआ जो भी राज्य होगा मैं कोशिश करूंगा कि बिहार प्रेजेंट करे अपने सामान को वहां ले जाकर और लोग वहां तक विश्वास करें। आप सब बिहार के लोग जहां जहां भी हैं, आप कोशिश करिए कि आप वहां के दुकानदारों से बोलिए कि भाई हमें ग्रीन डीजी का सामान दो। तो हमें लगता है कि अपने बिहार से चीज़ें सामान अगर वहाँ जाएगी तो हमारा बिहार बड़ा होगा। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं, आप लोग दुनिया के दूसरा तीसरा स्तंभ है, तो आप अपने बात चौथा स्तंभ। अभी हमारा ना बुझेगा, हम गाने बजा में वही जितना बुझाई उतने में बोलो। अच्छा खेसारी जी, मैं प्रीतम बोलो जिंदगी से मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि जिस तरह से आपने जो प्रोडक्ट के बारे में बताया, मैं चाहता हूँ आप प्रोडक्ट यूज भी कर रहे हैं, तो आप प्रोडक्ट के थोड़ा फीडबैक दें ताकि लोगों के बारे में एक सही फीडबैक है। देखिए मेरे घर में तो ऐसे ही आप लोगों को आ नहीं पाएगा। भाई बात ऐसा है कि ये प्रोडक्ट मेरे घर में 2 महीने से लगा है। फिर उस पे फरवरी में मैं अपने घर में लगा था छपरा में। मेरा 3 गो घर बा, जैसे 2 गो हमारे बाबू जी बनल, थोड़ा सा और तो भाई नहीं मैं हम बना एगो जना बाबू जी बनल बड़े में तब ये माने 6 गो मेहरारू बा। हमारे मेहरारू तो मुंबई रहले लाइटो बुदे उधर, तो हमारे मेहरारू तो मुंबई रहले अभी लइका पढ़े लोग आज तक रहले, लेकिन बाकी 6 गो जो मौगी रही सब वो मौगी संग कथी लगौले मैंने। एगो बाबूजी खाती अलग लगौले बा, एगो चाचा खाती अलग लगौले बा, आ एगो अपना माई खाती अलग लगौले बा। तो मैंने जितना जगह लागल बा अभी तक ले खराब तो नहीं खेबा। हम झूठ ना बोले, सचना पर कसम खाते भैया ढेर नहीं कर उठा 3 साल से काम फरवरी से खेसारी जी कुर्ती पे गाना भी गाए हैं, मतलब कूलर वाला, और आज उसका प्रमोशन भी कर रहे हैं। हाँ, तो हम गाने के हिसाब से अपने जीवन को चला कुछ हिसाब से हो जाए। अब हम हीटर पे भी गाएंगे। खेसारी भैया, आप हिट मशीन और ट्रेंडिंग मशीन और इतिहास मशीन कहे जाते हैं और आज वर्ल्ड में आप सर्च में पहले नंबर पे आ रहे हैं, इसके लिए आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए जनता ही तो है, मैं क्या बोला कि एक बिहार का बेटा, बिहार, यूपी और झारखंड के लोग नहीं सर्च करते, आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में 1 नंबर पे खड़ा करते हैं। आज गूगल खोलिएगा तो खेसारी लाल यादव का सबसे बड़ा पोस्टर लगा है गूगल पे। दुनिया का माने हर वो आर्टिस्ट है, जबकि बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं, उसके बावजूद भी आपका एक छोटा बेटा इतने बड़े लेवल पे जाकर बैठा है, तो आप सब नहीं पहुंचाया है मुझे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर चाह दें, अपने बिहार, यूपी, झारखंड के लोग चाह दें, तो ग्रीन डीजी भी छोटे लेवल पे नहीं पूरे दुनिया में फैलेगा। तो हमें अपनों को बढ़ाने का काम अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है कि झूठ मूठ का ट्रेंडिंग में रहता है, ऐसा ट्रेंडिंग वरेंडिंग कुछ है नहीं, और मतलब कि फेक कहा जाता है ट्रेंडिंग। अब तुम मंदिरों बनाएगा तो लोग विवाद करते हैं। आप मंदिर भी बनाएंगे तो विवाद होता है क्यों? बहुत दूर से आए हैं सर, औरंगाबाद जिला से हम लोग आए हैं। भगवान को रखने के लिए विवाद हो जाता है इंडिया में, तो कहने वाले को कहने दीजिए। सच्चाई के सामने दिख रहे हैं ना कि कौन कहाँ है। धन्यवाद आपका। पूरी में अश्लीलता पर आप पे आरोप लगता रहा है। कंपनी के सर, आपने यूथ के एफर्ट के बारे में बहुत कुछ बताया है, एक बार फाइनली आप बता दीजिए कि कंपनी का माल ठीक है? बहुत ठीक। हेलो, सबसे बड़ी बात है कि इस कंपनी को मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप सबके सहयोग और जितनी भी जनता मुझे प्यार कर रही है, मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप जहां भी जाइए, आपको जरूरत कूलर से लेकर फ्रिज से लेकर जो चीज, टीवी से लेकर जो भी चीजें की जरूरत है उसमें इस कंपनी में आपको उपलब्ध मिलेगा। ग्रीन डीजी हमारे डायरेक्टर हैं आकाश जी। सर बजट पे बिल्कुल नहीं, हम कोशिश करेंगे जो बाकी लोगों से सस्ता दें, और आपकी घर की कंपनी होगी तो तुरंत प्रॉब्लम भी होगा। अच्छा ही बताओ, जब इतना निमन शरीर बताओ हमारा सर्दी खांसी होला कि ना? आज जब बढ़िया प्रोडक्ट बजना पर लेबल लगल बा खराब ना होला, ऐसा नहीं। सबका एक समय होता है, तो समय के साथ वो खराब भी होता है, बनता भी। बिजली पे क्या असर पड़ेगा? बिजली वाला खेसारी जी, लास्ट सवाल। खेसारी जी, आपका नथुनिया गाना लगातार ट्रेंड कर रहा है और काफी
एक्चुअली प्रतीक भैया से हम चाहेंगे देकर के सम्मानित करें। खेसारी भैया गाना हो जाए भाई की बछवार है। थैंक यू क्या बात। और सर एक स्मृति